नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के सामने। कहानी छोटी है लेकिन विषय बहुत गंभीर है। अपनों से किस तरीके से हमें जलील किया जाता है। ये कंटेंट मुझे मिला है मेरे पड़ोस की ही रहने वाली एक लड़की से, जिसने मुझे अपनी आप बीती बताई। सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। उसने ऐसे ही शादी का माहौल था घर में, और चाचा के लड़के की शादी थी, और दोनों भाइयों के लड़कों की शादी हो रही थी एक ही दिन, एक ही समय। एक की बारात सुबह जाती है और दूसरे की बारात शाम को जाती है। शादी जब एक की बारात सुबह जाती है तो शाम में दुल्हन आ जाती है। इसी बात को लेकर के बहस हो रही थी कि उन्होंने किसी को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। जैसा कि आम परिवारों में होता है, शादी ब्याहों में कुछ रूठते हैं, कुछ मान जाते हैं, और ये सभी घर की कहानी होती है। ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परिवार में विघटन तो आजकल सभी जगह है, एकता रह नहीं गई है। और एक सीमा तक एक रहना भी चाहें तो अच्छे लोगों का गुजारा नहीं है। खैर, हम अपनी बात की ओर आगे बढ़ते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार की है। वो बताने लगी कि आंटी जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अभी मेरे चाचा आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मुझे दूसरे भाई की भी बच्ची को बुलाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बेटे की शादी में किसी प्रकार का कोई दान दहेज या बहुत अच्छी शादी नहीं हुई, इसलिए मैंने किसी भी नाते रिश्तेदार को नहीं बुलाया है। केवल हम माता पिता और एक दो लोग ही गए हैं, और किसी तरीके से अनाथ लड़की थी तो हम उसको शादी करके ले आए हैं, चूँकि हमारे बच्चे की वो पसंद थी। ने कहा ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, जान के बड़ी खुशी। फिर उसने बुलाया कि आंटी जी, ये जो चाचा हैं हमारे, बहुत संपन्न हैं। इनका देखिए कम से कम करोड़ों का मकान है और अच्छी खासी ज़िंदगी भी जी रहे हैं। एक बच्चा है इनके, और इन्होंने ऐसी लड़की से शादी करी है जिसके कोई नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो कोई नहीं है, लेकिन इनके पास में इतना तो पैसा था ही कि ये शादी थोड़ी अच्छे से कर सकते थे और 4 रिश्तेदारों को बुला के खिला सकते थे। एक समय की बात है कि जब हम बहुत छोटे थे तो मेरे ये जो चाचा थे, ये ब्याज पर पैसा देते थे लोगों को। और ब्याज पर पैसा कैसे लोगों को देते थे? ज़रूरतमंद को नहीं देते थे। जो नए नवयुवक थे, जो नए थे, हमारे घर के बच्चे थे, भाई लोग थे, उनको ये पैसा देते थे जुआ खेलने के लिए, ड्रिंकिंग करने के लिए। इन्होंने हमारे भाइयों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और एक बार संयोगवश जब मुझे इस बात के लिए जानकारी हुई, तो जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरी चाची जी मुझसे प्रार्थना आकर के कहती हैं कि बड़ा उनको ख़राब लगा कि तुमने इस तरीके से क्यों सबके सामने बोला कि हम पैसा देते हैं। हम तो एक तो मदद कर रहे हैं पैसे से, ऊपर से तुम लोग हम पे कह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जब आप पैसा देते ही क्यों हो? आपसे कहा किसने कि आप पैसा दीजिए? और बिगाड़ने के लिए बच्चे हैं, बच्चों को इतना अधिक पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब उन्होंने कहा कि मैं शुक्रवार का व्रत रहती हूँ और मैं तुम्हें ये ऐसा श्राप देती हूँ कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे परिवार में होगी कि बहुत ही गरीब होगा और बहुत बेकार होगा, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। और तुम्हारी जो शादी होगी वो मंदिर से होगी, तुम्हारे माता पिता के पास में इतना पैसा भी नहीं जुड़ेगा कि तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घर में हो। लेकिन संजोग की बात ये रही कि मेरी शादी काफ़ी अच्छे घर में हुई, और ईश्वर की अनुकंपा से शादी में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं हुई। अच्छे से मेरी ससुराल में ज़िंदगी भी मेरी अच्छे से कट रही है, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन बहुत बुरी भी नहीं। लेकिन आज मुझे इस बात का कष्ट है कि वो जो श्राप है वो उन्हीं के मुंह पर आ गया, उन्हीं के ऊपर लागू हो गया कि उनके एक बच्चा था, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बहुत अच्छे से शादी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनको अपने बच्चे की शादी मंदिर से करनी पड़ी। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तब मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो स्वतः ही गड्ढे में गिर जाता है। तो ऐसा वाक़या था जिसे सुनकर जब वो बता रही थी तो उसके शरीर से रोंगटे खड़े हो रहे थे, और जब मैं ये सुन रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया।
मैंने इसको कहानी के रूप में व्यक्त करने की पूरी कोशिश की है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।